ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज ही के दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं, क्योंकि आज ही के दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान गणपति को घर में विराजमान किया जाता है और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और गणपति जी को इन दिनों तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और पूरे गणेश उत्सव के बाद धूमधाम से गणेश जी को अनंत चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश के प्रतिमा को जल में क्यों विसर्जित किया जाता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित है। आइए अब हम उन कथाओं को श्रवण करते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी भक्तजन कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा, क्योंकि अधूरी कथा श्रवण करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए आप सभी पूरी कथा को श्रवण करें और एक बार प्रेम से बोलें, गणपति बप्पा मोरिया। अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे भगवान विष्णु की अनंत शक्ति और उनकी निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। अनंत शब्द का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है और इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप में पूजा की जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से जीवन में आने वाली कठिनाइयों और दुखों को निवारण करने के लिए मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरे महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे अवश्य भी आपकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। उन्होंने महाभारत लिखने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद ऋषि वेद व्यास जी ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृतांत भगवान गणेश जी को सुनाया, जिसे भगवान गणेश जी ने अक्षर लिखा। 10 दिनों तक लगातार कथा सुनाने के बाद जब महाभारत की कथा पूरी हुई और वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत ही अधिक बढ़ गया था और उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेपन किया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर स्नान कराया, जल में डुबकियां लगाई और मिट्टी का लेपन साफ किया। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना प्रारंभ किया था, वह दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी की 10 दिनों तक स्थापना की जाती है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद गणपति जी को विसर्जित कर दिया जाता है। इस दिन अगर विसर्जन करने से पहले गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान गणेश के कान में अपनी मनोकामना कही जाती है, तो वह मनोकामना भगवान गणपति की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। आप सभी को विष्णु जी के अनंत स्वरूप का स्मरण करते हुए हम एक कथा को श्रवण करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल
तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे और उस समय द्रौपदी भी वहीं उपस्थित थी और द्रौपदी यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे का पुत्र भी अंधा ही है। इस कटु वचन को सुनकर दुर्योधन को बहुत ही आघात हुआ और उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को युद्ध खेलने के लिए आमंत्रित किया और छल करके जीत कर पांडवों को 12 वर्षों का वनवास दिया। वन में रहते रहते पांडवों को अनेक कष्टों को सहन करना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से बाहर निकालने का मार्ग भी पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत को करने से आपका खोया हुआ राज्य भी आपको मिल जाएगा। श्री मधुसूदन भगवान ने कहा, हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह व्रत करने से आप सभी लोगों में विजयी बनेंगे। और इसके बाद भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे, हे धर्मराज, अब इसके आगे की कथा सुनिए। सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत मुनि और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा का स्वास्थ्य खराब हो गया और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब वह नवजात कन्या बिना माँ की हो गई। तब उस नन्ही सी कन्या के पालन पोषण के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन कर्कशा सुशीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सुशीला भी अपनी माँ के सौतेले व्यवहार से बहुत ही दुखी रहती थी। लेकिन वह असहाय थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ही अत्याचार करती थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। तब उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से कहा कि वे उनकी गुणवंती कन्या से विवाह कर ले। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत मुनि के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब दुखी सुशीला विवाह के बाद अपने पति के साथ विदा हो गई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजन करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा। तब महिलाओं ने उसे उत्तर दिया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं और यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण कर लिया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और उनके घर में सुख समृद्धि का भी वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के इस व्रत से अनभिज्ञ थे। एक अनंत चतुर्दशी पर जब सुशीला ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करके अनंत सूत्र धारण किया, तो लेकिन जब ऋषि कौंडिन्य ने उस असूत्र को देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक किसी प्रकार का जादू टोना है और यह धागा इसीलिए बांधा गया है। तो उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गई। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उनकी गलती से उन्हें अवगत कराया और तब ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी गलती को जानकर वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल और
पुष्कर एक हाथी मिला और एक गधा भी मिला। इन सभी से कौंडिन्य मुनि ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले हैं। सब ने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। जैसे ही कौंडिन्य मुनि अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिन्य मुनि को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के अनंत देव के दर्शन हुए और उन्हें अनंत देव ने बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे पिछले जन्म में मनुष्य थे, जिनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई और अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना करते हुए अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का संकल्प लिया और इस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे अपना खोया हुआ वैभव, धन, संपत्ति पुनः वापस प्राप्त कर लिया। अतः हे अनंत भगवान, जिस प्रकार आपने मुनि पर कृपा की उसी प्रकार सभी पर कृपा करना और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखना। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। तो आइए भक्तजनों, अब करते हैं भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। तीनन की लाज रखो शंभु सूतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन श्रवण की जाने वाली अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय गणपति महाराज लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।